नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। मुरादाबाद में समाजवादी के दो प्रत्याशियों के नामांकन करने से सपा समर्थक भी कंफ्यूज हैं। काले रंग की स्कोडा 4 पहिया वाहन से शांति से साथ मुरादाबाद के कलेक्ट्रेट पहुंची। रुचि वीरा और सपा से मुरादाबाद लोकसभा 6 से अपना पर्चा भर दिया। मुरादाबाद में सपा का असली प्रत्याशी कौन, इस सवाल का जवाब खुद समाजवादी नहीं समझ पा रहे हैं। आज बुधवार को मुरादाबाद की सीट पर उठे सारे सवालों के उस समय जवाब मिल गए जब समाजवादी पार्टी की ओर से रुचि वीरा ने अपना पर्चा भर दिया। रुचि वीरा के पर्चा भरने के बाद ये तो साफ हो गया है कि समाजवादी का असली प्रत्याशी कोई और नहीं, रुचि वीरा ही है। समझिए, ये तो आपको मालूम है कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, अग्रणी दलित, पिछड़े, ये सब यही सबसे ज्यादा दबे कुचले। इन्हीं की हमारे पार्टी मदद करती रही है और करती रहेगी। कितने वोट से जीत हासिल करेंगे मुरादाबाद? 2 लाख वोट। देखिए, ये तो ऊपर वाले को मालूम है, लेकिन बहुत बड़ी जीत होने जा रही है इंशाअल्लाह। तो ये था वैशाली जिले के पातेपुर में स्थित नेचुरल टॉपर क्लासेस के 12वीं अधिकांश विद्यार्थियों ने बिहार बोर्ड की परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए हैं, जिसमें दर्जनों विद्यार्थियों ने 80% से ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं। आपको बता दें, नेचुरल टॉपर क्लासेस पातेपुर का एकमात्र ऐसा संस्थान है जो इस बार इंटरमीडिएट परीक्षा में 100% रिजल्ट दिया है। नेचुरल टॉपर क्लासेस के शिक्षक सर्वजीत कुमार ने बताया कि संस्थान के सभी विद्यार्थियों को इतने अच्छे अंक प्राप्त होने का मुख्य वजह ये है सभी विषयों के अलग अलग शिक्षकों का होना। वहीं शिक्षक मिथिलेश शास्त्री ने बताया कि संस्थान के शिक्षक लोग जो हैं, सभी लोग निस्वार्थ भाव से बच्चों के साथ बिना किसी छल कपट के समय सिलेबस को पूर्ण करते हैं। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जो है आपके कोचिंग संस्थान का जो उत्तीर्णता प्रतिशत है इतने अच्छे हैं, इसके पीछे वजह क्या है? वजह यही है कि यहाँ सभी विषय के अलग अलग शिक्षक हैं और सभी शिक्षक एक निश्चित समय अवधि में अपने सिलेबस को पूरा करते हैं, जिससे कि विद्यार्थियों को रिवीजन करने का पर्याप्त समय मिल पाता है। और यहाँ पर टेस्ट सीरीज का भी आयोजन किया जाता है, जिसके द्वारा बच्चे अपने मार्क्स को कर पाते हैं, चेक कर पाते हैं हम किस लेवल पे हैं। उस हिसाब से बच्चा को विशेष तौर पे फिर तैयारी करवाई जाती है, जिससे यहाँ पर आने वाले लोगों बच्चे प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होते हैं। आपका परिचय? मैं सर्वजीत कुमार, एजुकेटर, नेचुरल टॉपर क्लासेस पातेपुर वैशाली। कितना मार्क्स आया इंटरमीडिएट परीक्षा? 413। किस तरह तैयारी किए थे? मेहनत से तैयारी किए थे, 4-5 घंटा पढ़ते थे समय से। इसका जो है क्रेडिट किनको देना चाहेंगे? अपने गुरुओं को और अपने माता पिता को। आपके कोचिंग संस्थान में तैयारी की क्या क्या व्यवस्था थी? तैयारी की सभी व्यवस्था समय पर, पढ़ाई के बाद टेस्ट भी लिया जाता है, उसके अनुसार रिजल्ट भी तैयार किया जाता है। आपका नाम? कृष्णा कुमार। पिताजी का नाम? श्री दिनेश पटेल। गांव? पातेपुर। कितना मार्क्स आया इंटरमीडिएट परीक्षा में? 50। किस तरह तैयारी किए थे? जैसे सब पढ़ाते थे, जो बोलते थे सो पढ़ते थे। कोचिंग संस्थान में सिलेबस समय अवधि में पूर्ण करा दी जाती थी? हाँ, करा दी जाती थी। इसका क्रेडिट किनको देना चाहेंगे? अपने माता पिता को, गुरुजनों को देना चाहते हैं। आपका नाम? अंशु कुमारी। गांव? इमादपुर। आपके कोचिंग संस्थान के इतने अच्छे पासिंग प्रतिशत है जो, इसके पीछे राज क्या है? राज है बच्चों का मेहनत, शिक्षकों का मेहनत। यहाँ पढ़ाई की क्या क्या व्यवस्था है? सभी स्पेशल टीचर रहते हैं या फिर? हाँ, सभी विषय के अलग अलग शिक्षक हैं हमारे यहाँ। ऐसे नहीं है कि एक ही विषय है, एक ही टीचर है सभी विषय को पढ़ा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट में बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं, नहीं कहना चाहिए, लेकिन ऐसा है जो भेड़िया धसार पढ़ाते हैं, सोचते हैं कि हम फिजिकल साइंस के भी बड़े बहुत ज्ञाता है, केमिकल साइंस के भी बहुत बड़े ज्ञाता है, लाइफ साइंस के भी बहुत बड़े ज्ञाता है। ऐसा नहीं है। आप जानते हैं कि व्याख्याता भी किसी एक ही विषय के होते हैं। यदि कोई छात्र आर्थिक रूप से पिछड़े हो, उसके लिए क्या व्यवस्था की गई? आर्थिक रूप से या फिर अन्य दृष्टि से देखा, जो छात्र पिछड़े हैं उनको हम लोग निःशुल्क में पढ़ाते हैं। अन्य कई छात्र पढ़ रहे हैं अभी भी, और कई छात्र विगत वर्षों में पढ़ भी चुके हैं। यहाँ अनुशासन की किस तरह का माहौल बनाया जाता है? अनुशासन में पूछ लीजिए, पातेपुर नगर पंचायत में अनुशासन में अपना यहाँ जो है हर वर्ष जो है छात्र बहुत अच्छे, अधिकांश छात्र जो है 70% से ऊपर अंक लाकर जो है पास होते हैं। इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे का वजह है कि यहाँ के जो शिक्षक लोग हैं
सभी लोग निस्वार्थ भाव से बच्चों के साथ बिना किसी छल प्रपंच के समय सिलेबस को ख़त्म करते हैं। पहले सिलेबस के ख़त्म हो जाने के बाद जो बच्चों का सिलेबस किसी कारणवश पूरा नहीं हुआ रहता है, उन सबों के साथ मिलकर के फिर अलग से तैयारी जो है कराई जाती है। जब समय नज़दीक रहता है एग्ज़ाम का, तभी से जो है बोर्ड के एग्ज़ाम शेड्यूल पर जो है बच्चों का भी एग्ज़ाम यहाँ प्रोवाइड कराया जाता है, जिससे बच्चों के अंदर का जो भय है वो ख़त्म हो जाए, उनको कहीं लिखने में दिक्कत नहीं हो, कहीं पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न का समाधान करने में कठिनाई न आए। एवं प्रकार की तैयारियों के साथ बच्चों को बलिष्ठ बना दिया जाता है कि बोर्ड में अच्छे प्रदर्शन हर बार कर पाते हैं। यदि कोई स्टूडेंट जो है पढ़ने में अच्छा हो और वो आर्थिक रूप से पिछड़ा हो और पढ़ना चाह रहा हो तो उसके लिए क्या तो व्यवस्था है? आर्थिक रूप से पिछड़े हुए विद्यार्थी जो भी हैं, उनको यहाँ पर निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। हर वर्ष यहाँ से 4, 5, 7, 8 बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको निःशुल्क यहाँ से पढ़ाई कराई जाती है और वो बच्चे उस पढ़ाई का सदुपयोग करते हैं कि हम लोगों को भी कुछ अच्छा करके दिखाते हैं। और यदि कोई छात्र पढ़ने में कमज़ोर हो उसके लिए क्या व्यवस्था है? जो बच्चे यहाँ पर कमज़ोर आते हैं, प्रायः हमारे पास कमज़ोर बच्चे ही आते हैं और उनको हम जो है सो बलिष्ठ बनाकर यहाँ से भेजते हैं। इसलिए जो बच्चे कमज़ोर हैं वो आएंगे अगर, तो उनको विशेष व्यवस्था दे करके उनको और भी जो है सो मजबूत बनाने का यहाँ के शिक्षक लोगों के द्वारा काम किया जाएगा। आपका परिचय? हमारा नाम मिथिलेश शास्त्री हुआ। यहाँ पर हिंदी और संस्कृत लैंग्वेज पेपर पढ़ाते हैं। ग्राम पंचायत पुरैना के ग्राम प्रधान प्रतिनिधि अली हुसैन ने मीडिया से रूबरू होकर अपने ऊपर उठे सवालों को बताया निराधार। हिंदी खबर एक्सप्रेस टीम से बात करते हुए बताया, पिछले कुछ दिन पहले जो खबर मीडिया से हमारे खिलाफ चली थी और जो लोगों ने हमारे ऊपर इल्जाम लगाया था कि हमारे द्वारा जो जलासा का कार्यक्रम कराया गया था, इसमें लोगों ने कहा कि उस कार्यक्रम में मांसाहारी भोजन किया गया था और जलासा स्थल के ठीक सामने होलिका दहन स्थल था, उसमें जूठे पत्तल और मांस की हड्डियां फेंकी हुई थी। तो इन सब बातों को निराधार बताते हुए कहा कि ये सब चुनावी रंजिश को लेकर ये लोग हमारी छवि को धूमिल कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूँ राजार्य और आप देख रहे हैं हिंदी खबर एक्सप्रेस। आज हम उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के पुरैना ग्राम सभा में आए हैं, जहाँ पिछले कुछ दिन के कवरेज के दौरान ये पता चला था कि ग्राम प्रधान जहाँ होलिका दहन का स्थल उसके ठीक सामने ग्राम प्रधान द्वारा एक जलसा कराया गया था, जहाँ वहाँ मांसाहारी भोजन का प्रबंध किया गया था। और वहाँ के लोगों को कहना था कि वहाँ के ग्राम प्रधान द्वारा एक कार्यक्रम कराया गया, जो कि वहाँ का मीट मांस जो बना था, वहाँ का बर्तन वर्तन हड्डी गुड्डी जो सब उस स्तर पे फेंका गया था। तो इसी प्रकार की जानकारी होते हुए प्रधान ने हमसे रूबरू होने के लिए बात कही कि हम आपकी टीम से मिलना चाहते हैं कि यहाँ की सच्चाई आखिर क्या। आइए हम ग्राम प्रधान से बात करते हैं कि वहाँ की आखिर सच्चाई है क्या। जी प्रधान जी, फिर जो आपके द्वारा वहाँ जलसा कराया गया था, एक अभी तक कितने दिनों के किया गया था, क्या उसमें सच्चाई थी? लोगों ने कहा कि आपके द्वारा वहाँ जलसा कराया गया था, जो मांसाहारी भोजन का प्रबंध किया गया था, फिर वो सब जो हड्डी और पत्तल सब उसी में बर्तन में धोया गया, क्या आखिर उसमें सच्चाई क्या है? उसमें सच्चाई ये है कि जो 2 तारीख को जलसा हुआ, जलसा का कार्यक्रम कम से कम 50 मीटर की दूरी जो हल्का दान है उसकी दूरी पे पंडाल लगा और जो भोजन का प्रबंध किया गया था वो वहाँ से 200 मीटर की दूरी पे किया गया था। वहाँ कोई अवैध तरह का खाना भी नहीं बना था, जबकि कुछ लोगों द्वारा इल्ज़ाम लगाया कि वहाँ बड़े का मांस बना था। जी, तो ये चीज़ चूँकि पुलिस प्रशासन और सारे लोग वहाँ मौजूद थे और सारे एसडीएम साहब के परमिशन के द्वारा ये काम किया गया, जबकि हम लोग पूरे गांव वासी ये सब मिल के काम किए और किसी के धार्मिक जगह पे कोई गलत काम नहीं किया गया। फिर यहाँ लोगों द्वारा आपके ऊपर ऐसा इल्ज़ाम लगाया गया कि आप ही के द्वारा सब कुछ कराया गया। गांव में कुछ अराजक तत्व हैं जो इधर उधर की बातें करके हिंदू मुस्लिम में बवाल कराना चाह रहे हैं और उसमें आपसी सौहार्द भी बिगाड़ने की कोशिश किया जा रहा है। प्रधान जी, एक बात और आपसे कहना चाहेंगे, इससे एक हिंदू वाहिनी के कार्यकर्ता है निवर्तमान जिला मीडिया प्रभारी अमित कुमार से, उनके द्वारा बताया कि इनका लेटर पर आपके द्वारा कहीं कोई शिकायती पर जो कि उनकी जानकारी में नहीं है, इसमें क्या सच्चाई है? इसमें हम थाने पे एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिया कि जो है इस तरह का आरोप हमारे ऊपर लगा है, इसकी जांच की जाए। तो उसमें जब उनको थाने बुलवाया गया तो उन्होंने कहा कि इस तरह का हमने आरोप नहीं लगाया है और उनका बताया गया कि किसी ने लेटर पैड चुरा के इस तरह का काम किया। तो हमने कहा भाई किसी का लेटर पैड चुरा के कोई कैसे कर सकता है? जिससे उनके कहने का मुताबिक है कि बिना स्थलीय निरीक्षण आपके द्वारा शिकायत थी, उसी बिना स्थलीय निरीक्षण किए हुए इस तरह का आरोप लगाया गया कि यहाँ बड़े का मांस बना है, जबकि वहाँ
पुलिस प्रशासन के साथ साथ हम लोग भी मौजूद थे, गांव के तमाम संभ्रांत व्यक्ति भी मौजूद थे, अदर कास्ट के लोग भी थे। इस तरह का कोई काम वहाँ किया नहीं गया। गांव में कुछ अराजकता तो है, उनकी वजह से इस तरह का काम कराया जाए। तो आपके कहने के मुताबिक है कि जो भी आपको इल्जाम वो सब निराधार है, ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, एकदम झूठी खबर दी जी, जो आपके ऊपर इल्जाम वो सब झूठे खबर है, एकदम झूठा इन्होंने बताया। क्या कोई ऐसे आपको लगे कोई पुरानी रंजिश के लोग ऐसा कुछ षड्यंत्र नहीं बनाया सब गया? ये चुनावी राजनीति वो लेकर के द्वेष भावना से काम कर रहे हैं सब लोग। विकासखंड रुधौली के अंतर्गत पंचायत अंदेउरा, तिगोडिया, खंबा व पैडा में तैनात सचिव उमेश कुमार को आचार संहिता के पहले गैर जनपद में विभाग द्वारा स्थानांतरण कर दिया गया था। स्थानांतरण की अवधि में किसी अन्य सचिव को इस ग्राम पंचायत का कार्यभार न देने से विकास कार्य पूरी तरह प्रभावित है। अंत्येष्टि स्थल का भी कार्य अधूरा छोड़ दिया गया है। सचिव की तैनाती न होने से ग्रामीणों को जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर नकल आदि के लिए ब्लॉक मुख्यालय का चक्कर काटना पड़ रहा है। साथ ही कई ग्राम पंचायत में मनरेगा कार्य सहित अन्य भुगतान न होने से लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। रायबरेली में हुआ भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार डंपर अनियंत्रित होकर लोडर को मारी जोरदार टक्कर। लोडर चालक की मौके पर हुई दर्दनाक मौत। लोडर के उड़े पर खच्चे। अनियंत्रित होकर डंपर घर में घुसा। घर के अंदर रहे लोग बाल बाल बचे। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल में जुटी। लालगंज कोतवाली क्षेत्र के चौरहिया के पास की ये पूरी घटना। क्या नाम है आपका? प्रशांत सिंह, कहाँ के रहने वाले हैं? चौरैया इसी गाँव। क्या घटना हुई है? ये लोडर है, ये लखनऊ की तरफ से आ रहा था और ये गाड़ी डंपर ये फतेहपुर की तरफ से आ रहा था। ये लोडर डंपर के अंदर घुस गया, वो आदमी की मौत हो गई, चालक। कोई घर में घुसा, कोई घायल तो नहीं हुआ है? नहीं, घर में कोई नहीं घायल हुआ। घर में तो यही जो टूटा है थोड़ा बहुत। कितने बजे घटना है लगभग? ये लगभग अभी मुश्किल से 1 घंटे पहले, आधा घंटा। 1 घंटा हुई घटना। दादा क्या हादसा हुआ है? फतेहपुर की तरफ से एक डंपर गट्टी लाद के आ रहा था और एक लोडर जो है लखनऊ से फतेहपुर की तरफ जा रहा था। दोनों में ट्रक ड्राइवर बड़ी ही लापरवाही व तेज स्पीड कर से आया। पहले लोडर में टक्कर मारा, उस पर टक्कर मारते हुए हमारे गांव के मेडीलाल बाबा के घर में घुस गया, जिससे उनका घर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है और तभी से वो अवसाद की स्थिति में है। अभी तक उनको होश नहीं है। मृत्यु किसी की? मृत्यु ड्राइवर की, लोडर ड्राइवर की। चालक फरार हो गए कि? नहीं, चालक है पुलिस कस्टडी में। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए हिंदी खबर एक्सप्रेस। नमस्कार।